मोकामा में दो पक्षों में झड़प और फायरिंग के दौरान गोली का शिकार हुए बाहुबली दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा झूठा निकला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से बिल्कुल नहीं हुई। उन्हें पैर में एंकल के पास गोली जरूर लगी थी, लेकिन ये गोली आर पार निकल गई थी और इससे मौत संभव नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद के शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीम सभी सबूतों को ध्यान में रखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगी, लेकिन फिलहाल की जांच में ये साफ है कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से बिल्कुल नहीं हुई। डॉक्टर का ये बयान सामने आने के बाद इस मामले की दिशा बदल सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर मौत गोली से नहीं हुई तो फिर मौत का असली कारण क्या था। फिलहाल पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि ये साफ हो गया है कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से बिल्कुल नहीं हुई। बता दें कि इस हत्याकांड के पीछे जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने दुलार चंद यादव के पोते रवि रंजन और अन्य समर्थकों के बयान को आधार बनाकर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का भी नाम है। इतना ही नहीं, दुलार चंद यादव की मौत का मामला और तूल पकड़ चुका है। दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान शुक्रवार को भारी बवाल हुआ और फिर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई। पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए मोकामा में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। दुलार चंद यादव की हत्या मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान गुरुवार को हुई थी। उस दौरान दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल थे। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को जब उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तो इसी दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई। हालांकि अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव की हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज किया और इस हत्या के पीछे सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी इस सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वीणा देवी का कहना है कि अनंत सिंह के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने इस घटना के पीछे उनके पति का कोई हाथ न होने का दावा किया। साथ ही चुनाव आयोग से अनंत सिंह का नामांकन रद्द किए जाने की मांग भी की। वहीं इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठाए और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है। कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई। एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच इस घटना ने अब बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। मोकामा सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और ये जगह बाहुबली नेताओं के लिए फेमस है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं एक बार फिर ये इशारा कर रही हैं कि बिहार में हिंसा और लचर कानून व्यवस्था इस वक्त चरम पर है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।